ओसीडी सुन के परेशान हो जाते हैं लोग। ओसीडी है, कभी कोई जो है डॉक्टर के पास भागते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास भागते हैं। तो खैर भागने की जो है ना आदत बड़ी हो गई है, पुरानी सीधी सी बात है। तो ओसीडी में जो परेशान लोग हैं ना, इनकी परेशानी जो है एक ही तरह से खत्म हो सकती है, सीधी सी बात है। अगर जो है ना ये इंसान डीठपन का मुजाहरा करे, सोच आती है तो आने दे, कितनी का आ जाएगी, एक बार आएगी, दो बार आएगी, तीन बार आएगी, चार बार आएगी, पांच बार आएगी, 10 बार आ जाएगी, 100 बार भी आ जाएगी भाई, इसमें क्या, सोच ही है, आ रही है तो आने दे, इसमें टेंशन वाली बात क्या है। बाइक आ रही है, पीछे से शोर आ रहा है तो आने दे, मैं रोक सकता हूं, उसने तो गुजर जाना है आके। इसी तरह सोच नहीं आना है तो आने दे, आपका क्या जाता है। घर के सामने जो है अगर कोई सदा लगाने वाला आ जाता है, सदा लगाता है और आप उठते हैं, उठकर जाकर जो है जनाब खैरात देते हैं, तो वो सदा लगाने वाला रोजाना आएगा। आप रोजाना जब तक वो जो है खैरात नहीं देंगे वो नहीं जाएगा। ओसीडी का भी जो फंडा है ना वो यही है। ओसीडी वाला शख्स जो है जब तक रिएक्ट करता रहेगा तब तक ओसीडी की बीमारी खत्म नहीं होने वाली। मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे गंदगी का खौफ है, मुझे जो है जनाब इस चीज़ का खौफ है, ये है वो है, सोचें चलती रहती हैं, इस तरह मैं परेशान रहता हूँ, मेडिसिन खाता रहता हूँ, ये करता रहता हूँ, वो करता रहता हूँ। भाई जो काम की चीज़ है वो तो आप करते नहीं है, डीढ़ बन जाओ, किसने कहा है, ना रिएक्शन करो, क्या होगा, कितनी बार आ जाएगी। याद रखिए जब आपके घर में कोई सदात लगाने वाला आता है और आप सदात जो है लगाने पर जो है उसे खैरात देते हैं ना, तो वो बार बार आएगा। अगर आप जो है खैरात देना छोड़ देंगे वो अगले दिन भी आएगा, उससे अगले दिन भी आएगा, फिर उससे अगले दिन भी आएगा, बार बार आएगा। लेकिन जब उसे पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा 8-10 ट्रायल के अंदर, तो वो जो है फिर हफ्ते में आएगा कभी कभार एक बार, फिर 15 दिन के बाद कभी कभार एक दिन आएगा, फिर जो है महीने बाद जो है आएगा, फिर वक्त गुजरेगा वो आने ही छोड़ देगा कि यार इस घर से जो है मुझे कुछ नहीं मिलता, मैंने जो है इस घर में सदा लगाकर अपना वक्त ही ज़ाया करना है, तो बेहतर ये नहीं कि मैं किसी और के घर चला जाऊं, कहीं और से जो है मैं जाकर जो है वो खैरात ले लूं। तो ओसीडी का भी यही फंडा है। समझा समझा थक गया हूं कि आपने एक्शन का रिएक्शन नहीं करना, आपने जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं करना, कितनी बार आएगी तो आ जाए, किसने रोका है, किसी ने रोका है, आने दें, कुछ नहीं करना, डीठ बन जाए, सिंपल सी बात है। ऐसा डीठ बच्चा बन जाए जो कहेगा भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मैंने कुछ नहीं करना, जो मर्जी है। तो आपकी ओसीडी है जनाब ऐसे दिनों के अंदर गायब होगी। आपकी सोचने की बीमारी, आपके विचारों की बीमारी, आपके जो है अपनी थॉट्स की बीमारी, आपके ऑब्सेशन की बीमारी गायब होगी, सीधी सी बात है। अगर आप यही सोचते रहेंगे, सोचें आती हैं, परेशान होना है होना है होना है, तो भाई आप सारी जिंदगी होते रहेंगे, छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। तो इसलिए जो है सिंपल सी बात है, डीठ बन जाओ, डीठ बन जाओगे काम हो जाएंगे। टेंशन की चीज की, रिएक्शन ही ना करो। पीछे बाइक आ रही है, शोर आ रहा है तो आने दो, मैं रोक सकता हूं, उसने तो गुजर जाना है, तो गुजर जाएगी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। चीजों को देखना पड़ता है, परखना पड़ता है, फिर जाकर रिस्पॉन्स करना पड़ता है। फौरी तौर पे रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का जो है सवाल हो, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।